तो महाराज आ आत्मा मन ने समझावे के हे मन, हे साजनिया तू समझ ले, आ उम्र पवनरी ज्यों जा रही है। जिने कामरे वास्ते भगवान थने भेजियो है, परमार्थ रो काम करने वास्ते, भगवान रो भजन करने वास्ते थने भेजियो है, वो काम थोड़ो तो शुरू कर दे। महापुरुष कहवे कि जे सुख चावे जीव रो, नर चार चीज ने छोड़, चोरी जुओ जामनीन और पराई नान। महापुरुष कहीं कहो यदि जीव रो सुख चाहो तो चार चीजा ने छोड़ ही दो। कौन कौन सी? चोरी है, जुओ है, जामनी और पराई नारे। ऐ तो सी कटावे। कुफायदो कहीं है? बोले चोरी जेल करवाए दे, अने जुओ दे हराए और घर बिकवा दे, जामनी शीस कटवा दे परनार। चोरी हूं कहीं वे चोरी करे, जेल जावे, जमानत वास्ते वकील ही नहीं मिले, और जुओ हारे, जुओ खेले बार बार के अब काल जीताला, अमकी बार जीताला, अमके तो जीत ही जावा, यूं करते हैं जीतने तो पार्टियों साफ। और हमें तो महाराज ऑनलाइन एक गेम काफी आया है और युवा काफी पैसा गेमा माते लगाया और बर्बाद हो गया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप कने करोड़ों पैसा हा, बे सारा सारा पैसा जुए में लगा दिया, खुद तो मरे जका मरे न माए तो नहीं मरे, करोड़पति सु रोड़पति हो जावे। और महाराज एड़ी एड़ी परिस्थिति बने कि आखिर में बे युवा आत्महत्या जड़ो रस्तो अपनावे। तो युवाओं से मारो निवेदन है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जावे, लेकिन एड़ो रस्तो कभी नहीं अपनाओ। जिंदगी में संघर्ष हर किनी जीवन में आवे, दुख हर किनी जीवन में आए। जदे लक्ष्मी जी इन धरती माते सीता जी रो अवतार लेन आया तो बानी घणो दुख भोगणो पड़ियो। नंगे पैर 14 साल तक वनवास में घूमिया और वापिस अयोध्या आया तो धोबी झूठो कलंक लगायो सीता जी माते। तो सीता जी ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक ऋषि के आश्रम में शरण लेनी थी। उन्होंने शरण ली, अपने बच्चों को जन्म दिया। अरे आप विचार करो, जब सीता जी भी इस धरती पर आई, लक्ष्मी जी भी इस धरती पर आई, जब उनको भी दुख भोगना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तो थेन में तो किए खेतरी मुड़िया। तो महाराज जीवन में कितो भी संघर्ष हो जाए, कितो ही दुख आ जावे, लेकिन सहन करने री थोड़ी हिम्मत रखो, सहन करो थोड़ो। और आजकल सहन शक्ति री भरपूर कमी आएगी, सहन नहीं वे बिन बने यूं की करके दियो मैं तो जाऊं मरूं। तो महाराज मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आप वो बल्ब कभी मत बनो जिसे ऑन करना भी दूसरों के हाथों में है और ऑफ करना भी दूसरों के हाथों में है। अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पास में रखो, सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। घर में टीवी है नहीं, टीवी देखो कौन देखो, आजकल तो मोबाइल है, टीवी देखने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन घर में टीवी तो वेला नहीं, टीवी देखो जना हाथ में कहीं वे रिमोट वे चैनल बदलने वास्ते। और यदि वो रिमोट किन्हीं दूजे भाई रे हाथ में है तो आपा अपारो मन पसंद चैनल नहीं बदल सका। इन्हीं प्रकार हमने हमारी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरों के हाथों में थमा दिया है। इसलिए सामने वाला यदि हंसाना चाहे तो हम हंसने लगते हैं, सामने वाला रुलाना चाहे तो हम रोने लगते हैं, सामने वाला भगाना चाहे तो हम भागने लगते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पास में रखो, सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया का नियम है, आप कुछ भी अच्छा करोगे ये दुनिया आपको कहेगी, पर आप सुनने की थोड़ी आदत डाल लो। दुनिया में हर वस्तु आपने मिल जावेला, धन दौलत रुपया पैसा
यहां तक कि माँ बाप भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि सत्संग और संतों का दर्शन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बड़ा भाग वे जद अपाने सत्संग सुनने रो अवसर प्राप्त हुए। कथा सत्संग में चालिए तज माया अभिमान, जितने कदम सामे धरे उतने यज्ञ समान। यदि सच्ची श्रद्धा सु सत्संग सुनने जावा तो जितना पावड़ा भरा होता यज्ञ रो फल मिले। पर भाग बिना सत्संग सुननी भी आतरी बात नहीं है। भाग बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पाके वैसाख में जद कागड़े रे गले वे कंठ रोग। तो महाराज बिना भाग सत्संग सुननी आतरी बात नहीं है। जीवन में कई पाप आड़ा फिरे। जिन व्यक्ति रे जीवन में पाप ज्यादा करुड़ा वे वो सत्संग सुन ही नहीं सके। सत्संग में आराम से बैठ सत्संग नहीं सुन सके। पापी पुण्य कर सके ना ही करने देत, और जैसे सड़वा खेत में न खावे न खावन देत। शहद होया करे नहीं मीठो वे, लेकिन वो शहद आप कुत्ते ने चटाए दो, कुत्ते ने हद ही नहीं, पचेला ही नहीं। और मक्खियां होया करे नहीं, मक्खियों ने हमेशा गंदगी प्यारी होया करे। जठे गंदगी ज्यादा वे बटे मक्खियां ज्यादा होया करे। और वह मक्खियां ने कने आप घी जान रख दो तो मक्खियों ने धीरी सुगंध आते ही वहां पंख काम करना बंद हो जाए। मक्खियों ने वास्ते घी जहर है। और यदि मक्खी चाय रे कप में गिर जावे तो आप कई करा, चाय ने फेंक देवा। लेकिन वही मक्खी यदि घी में गिर जावे तो आप घी थोड़े न डोला, घी में वो मक्खी निकाल फेंका। तो महाराज भगवान अपाने मनुष्य जीवन दियो है, तो इन जीवन रो सदुपयोग करता हुआ सत्संग में बैठ और सत्संग सुननी। और आप तो सभी सत्संगी लोग और ध्यान से सभी सत्संग सुन रिया हो। बोले सदगुरुदेव की। सत्संग में महापुरुष बतावे कि अपने मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलियो है। अपनी यहाँ उम्र पवनरी जू जा रही है। भाई साहब एक भजन दे साथ में भाई सुरेंद्र बाड़मेर कम ऑन द स्टेज। कोड लगाओ ना, आप कोड लगाओ।
साहेब, चलते रहेंगे ये काफिले हमारे बगैर भी साहेब, क्योंकि एक तारा टूटने से आसमान सूना नहीं हो जाता। एक तारा टूटने से आसमान सूना नहीं हो जाता साहेब।